वेलकम टू लीगम लाइफ फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 77 और 78 के बारे में, जो कि डील करते हैं हमारे चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी यानी जर्नल एक्सेप्शन से। जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आप सबको पता है कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है, हम डिफेंस लेते हैं, जो भी एक्यूज पर्सन होता है वो डिफेंस लेता है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 77 और 78 जो भी है वो स्पेशली जजेस और कुछ ऑफिशियल्स हैं या हैंगमैन है उनके लिए प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 77 के अंदर अगर कोई जज ऑफिशियल ड्यूटी यानी कि जुडिशियल ड्यूटी के दौरान कोई भी ऐसा एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं है, राइट। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर किसी जज को एज ए जज भी वो काम कर रहा है और किसी केस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो एज ए जज यानी जुडिशियल एक्ट में जो काम कर रहा है उसी में प्रोटेक्शन है, ना कि जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में काम कर रहा है वहाँ पे प्रोटेक्शन, राइट। वहाँ पे उसको बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी जज को कोर्ट में कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है, वहाँ पे उसका हेड बना दिया जाता है या उसका कोई मेंबर बना दिया जाता है, और उस केस में अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो ऑफेंस है, राइट, किसी की कोई भी इस तरह का एक्ट करता है जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग ऑफेंस है, तो उसकी लायबिलिटी बनती है। लेकिन जुडिशली एक्ट, फॉर एग्जांपल एज ए जज अगर उसने किसी को पनिशमेंट दी है, किसी को कारावास में भेज दिया है, किसी के ऊपर फाइन इम्पोज किया है जिससे किसी को कॉज और इंजरी हुई है, या कोई और ऐसा एक्ट जो ऑफेंस है, तो वो वहाँ पे अपना डिफेंस ले सकता है, क्योंकि वो एज एक जुडिशियल एक्ट परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्टिव ये है, अगर जज को इस तरह की हम इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एक वो एक ओपन माइंड यानी एक खुले दिमाग से नहीं सोच पाएंगे किसी भी केस को लेके। उनके अंदर एक तरह का डर रहेगा कि पता नहीं मैं अगर इस केस में कुछ डिसाइड कर दूंगा तो मेरे ऊपर इस तरह की लाइबिलिटी आएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाएगी, सिविल लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इन सब जो भी उसके अंदर का भय है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे आईपीसी में सेक्शन 77 और 78 को इंसर्ट किया गया, ताकि एक जज अपने मतलब खुले दिमाग से किसी भी जजमेंट को देखे, किसी भी केस को देखे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके पीछे यही ऑब्जेक्टिव है। हाँ, अगर आपको किसी जज की डिसीजन में आपको ये लगता है कि ये फेयर डिसीजन नहीं है, तो आप अपील में जाइए, आपको टाइम मिलता है, आप ऊपर वाली कोर्ट में जाइए, राइट। ये एक तरह की आपको एक रेमेडी दी गई है। लेकिन आप ये नहीं कि जज ने कोई डिसीजन दिया और आप उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप जज को ही कंप्लेन FIR कर रहे हो उसके अगेंस्ट और आप उसको कोर्ट में लेके जा रहे हो। वो यहाँ पे 77 में प्रोटेक्टेड है। लेकिन कब, जब वह जुडिशियल एक्ट परफॉर्म कर रहा है और लॉ ने उसको पावर दी है कि आप इतनी पावर तक अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जज को ये भी लगता है कि गुड फेथ में, मेन चीज़ है गुड फेथ, जज को ये लगता है कि गुड फेथ में लॉ ने मुझे पावर दी है और वो अपनी पावर को एक्सटेंड करके भी एक्सरसाइज करता है, तो भी वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है 17 साल का, ठीक है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, लेकिन करीबन 3-4 साल बाद वो भगोड़ा रहा है पुलिस से, और जब पुलिस ने उसको पकड़ा फिर कोर्ट में लेके आए उसको, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि उसको किस डेट से वो माना जाएगा, जब ऑफेंस कमिट हुआ उस डेट से या जिस दिन पुलिस ने उसको अरेस्ट किया उस दिन से, राइट। तो इस केस में जज के ऊपर है। अब जज क्या है, जज डिसाइड कर देता है कि उसको एक कॉमन मैन की तरह ट्रायल किया जाए, प्रोसीजर है CRPC की तरह चले, ठीक है। जबकि दूसरी ओर JJ एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि स्पेशली जो जुवेनाइल है उनके अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर चलता है, राइट। तो यहाँ पे जज जो भी जज है वो अपनी पावर को एक्सटेंड कर रहा है, किसमें, गुड फेथ में, राइट। उसको जो लग रहा है उस केस में, और उस केस में अगर उसको हार्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने क्या किया, कॉमन मैन की तरह उस जो भी अक्यूज पर्सन है जिसने 17 साल में कोई ऑफेंस कमिट किया था और 21 साल की उम्र में उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और फिर उसको एक कॉमन मैन की तरह ट्रायल किया गया, राइट। अब वो क्या है कि अक्यूज पर्सन वो अपील में जाता है और ऊपर वाली कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, उसको JJ एक्ट के तरह JJ एक्ट के तहत उसको ट्रायल किया जाएगा और उसको जो JJ एक्ट में जो भी उनके जो होम रहते हैं उनके अंदर उसको भेजा जाएगा, ना कि जेल में, ठीक है। अब इस केस में ये नहीं कि अब जज को क्या है कि ट्रायल किया जाए उसके अगेंस्ट का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको ये लगा कि गुड फेथ में उसने अपनी पावर को एक्सटेंड किया और यूज़ किया, राइट। अब ये गुड फेथ है, ये टर्म ऐसे है कि समटाइम जज को लगता है कि उसकी जुडिक्शन वहाँ तक बनती है और वो किसी केस को डिसाइड कर देता है, ठीक है, तब भी उसको इम्यूनिटी है। लेकिन सम केसेस में इसको इशू बनाया जा सकता है कि उसने ये काम गुड फेथ में किया है या नहीं, ठीक है। 78 बात करता है कुछ ऑफिशियल्स और हैंगमैन की।
कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है, कोई ऑर्डर पास किया है, कोई रूल इम्पोज किया है, तो उस केस में जो भी उस रूल और ऑर्डर को अगर कोई एग्जीक्यूट करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं या अदर पर्सन है, अदर कोई ऑफिशियल्स है या हैंगमैन है, तो उनको 78 के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। फॉर एग्जांपल निर्भया केस में जितने भी जेलर थे या अदर ऑफिशियल्स थे या हैंगमैन था, उनको 78 के अंदर प्रोटेक्शन है, क्योंकि उन्होंने भी किसी ना किसी का होमिसाइड किया है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया, होमिसाइड किया है। एक मैन ने, एक इंसान ने इंसान को मारा, राइट, उनको फांसी तोड़ा, तो वो भी एक होमिसाइड है, लेकिन वो 78 के अंदर प्रोटेक्टेड है। ये नहीं कि जो अक्यूज है उसकी तरफ से किसी ने या स्टेट क्या है कि उनको ट्रायल करेगी, बिल्कुल भी नहीं। वो 78 के अंदर प्रोटेक्टेड है ताकि वो अपने खुले दिमाग से दी गई सेंटेंस को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये थे हमारे 2 सेक्शन। इसमें कुछ टेक्निकल कुछ है नहीं। इसमें देखने वाली बात है कि जज है एज ए जुडिशियल अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तभी वो प्रोटेक्टेड है। और दोनों सेक्शन में क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी है। सिविल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी उनको जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के अंदर मिली हुई है। आईपीसी में सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी दी गई है दोनों सेक्शन में, दोनों तरह के केस में, चाहे वो जज हो या फिर हैंगमैन या अदर ऑफिशियल्स हो उनको। ठीक है, सिविल के लिए उनको जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के अंदर उनको प्रोटेक्शन दी गई है। तो आपको ये याद रखना है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। एक केस है सुरेंद्र कुमार भाटिया वर्सेस कन्हैया लाल अदर्स, AIR 2009, सुप्रीम कोर्ट 1961। इस केस में क्या है कि कोई कलेक्टर है और वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अगर वो के तहत वो काम करता है तो उसको जज नहीं माना जाएगा, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और वहाँ पे उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी 77 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ओके, 78 में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि वहाँ पे एक जजमेंट और ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उस कोर्ट को जुडिक्शन होनी चाहिए जिन्होंने वो ऑर्डर और डिसीजन पास किया है, और उन्होंने जो भी एग्जीक्यूशन की है या अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है वो गुड फेथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने दिमाग में कुछ और ही लेके किसी को लटका दिया, बिल्कुल भी नहीं। गुड फेथ में अपनी लॉफुल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो 77 और 78 में यही है। आपसे सीधा सीधा सेक्शन भी पूछ सकते हैं 77 किससे डील करता है, किसकी प्रोटेक्शन को डील करता है, और कौन से एक्ट करते टाइम, यानी कि जुडिशियल एक्ट करेगा उसी टाइम उसको प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगले टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें। सो बने रहिए हमारे साथ और लगे रहिए अपनी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक।